हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज हमारी सीट नंबर 3 है टाइम एंड वर्क की, और टाइम एंड वर्क का हमने आपको आधा क्वेश्चन आधा पोर्शन करा चुके हैं। तो आप हमारी वीडियो के लिए लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके दोस्तों के पास डालते ही तुरंत पहुंचे। और हमारी वीडियो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आ ही जाती है, पर डे सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। ठीक है, तो आप वीडियो के लिए बने रहिए। तो देखो, ये क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेला ए शेष कार्य को 60% भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो देखो, मैंने आपको ऑप्शन दी है, तो पहले आप 1-2 सेकंड आपके लिए है कि जिससे कि आपको ये ऑप्शन में से कौन सा आपको चूज करके आप इसमें लगा सकते हो। तो आप पहले लगा के देखिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे कराता हूं। तो देखो, आपके लिए मैंने 10 सेकंड दे दी हैं, जिससे कि आप तुरंत करके कर दें। और तो देखो, आपने कर दिया और हमने करवा लिया, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है काफी। ये किसी कार्य को 35 दिन में करता है, ठीक है, हमने मान लिया। ये किसी कार्य को 35 दिन में करता है, ओके। अब क्या बोला है? और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है सर। तो कल हमने सर जी आपको बताया था कि एलसीएम लेंगे। तो देखो, 35 और 15 का एलसीएम कितना होता है? तो देखो, एक तो ये कट गया 7 5 35, 5 3 15। तो इसमें से 5 एक कट गया, एक 3 कट गया और एक बचा 5 7। तो 7 5 35 था, तो 7 5 35, 35 3 105 हो गया। तो इसका एलसीएम आएगा कितना? 105। ठीक है सर, ये भी मान लिया। तो 35 3 105 होता है, 15 7 105 होता है। 35 3, अरे सॉरी, 105, 15 7 105। अब हमारा ये निकल आया है, मतलब हमने अभी कौन सर कहां तक कंप्लीट किया? यहां तक हमने अभी कौन सर कंप्लीट कर लिया। अब क्या बोला? उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया। अब देखो, उन्होंने यानी दोनों ने 8 दिन तक काम किया। 7 और 3 10, 8 दिन तक काम किया। ठीक है सर, हमने ये भी मान लिया। कितना? 80 हो गया सर, 80। ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने? उसके बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो देखो, इसने कितना काम किया है? 80 काम हो गया, तो बचा कितना? 5। जो बचा हुआ काम 5 और 10 में 2, 25 काम बचा। अब क्या बोला इसने? उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, और उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो किसने? बी ने काम करना छोड़ दिया। अब इसने बंद कर दिया, तो कौन करेगा? ए। और ए कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। ठीक है, तो ये कितना बचा? 25/3। अब क्या बोला है? और इस कार्य को 60% भाग को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो देखो, मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन बताई थी, जैसे कि 60% की फ्रैक्शन में जो आपको निकालनी आती है तो अच्छी बात है, और नहीं निकालनी आती तो मैं आपको इस फ्रैक्शन को देखो निकाल के दिखा देता हूं। 100, 0 से 0, 2 से कट के 3 बार और 2 से कट के 5 बार। ठीक है सर। अब इसने फ्रैक्शन बोला है कितना? 3/5। 3 से 3 कट गई, 5 से 5 कट गया, कितना बचा आंसर? 5। तो आंसर कितना आएगा? 5 डेज। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से बारीकी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही डीप कराया क्वेश्चन, ज्यादा स्पीड तेज भी नहीं कराया और बहुत धीमा भी नहीं कराया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सीट नंबर 3 में से। ए बी और सी का अनुपात 4 5 3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो देखो, इस क्वेश्चन को काफी आपको मैं एक बारीकी से कराऊंगा, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से कर सके, क्योंकि ये नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन है और न्यू पैटर्न का है, और यह क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आया था तो हम उसी में से इस क्वेश्चन को उठाकर लेकर आए। तो एबीसी का तीनों का अनुपात कितना है? 4:5 + 3, कितना आ गया? 5 और 4 9 और 3 12। यही आ गया कंप्लीट। ठीक है, हमने ये मान लिया। एक साथ करते इसलिए हमने जोड़ लिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार लिखेंगे आपका टाइम खराब होगा, इसलिए आप इस शॉर्ट में थोड़ा सा सीखें। अब तो काम को करने में वे तीनों उस काम को तीनों, अब इसने क्या बोला? 3। ठीक है सर, तीनों। ठीक है, तीनों तीनों उस काम को 25 दिनों में कंप्लीट करते हैं, यानी तीनों
कितने दिन में? 25 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, हमने ये भी मान लिया। अब क्या बोला है, ए और सी, ए और सी यानी ए ये हो गया और सी ये हो गया, सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। अब इसने क्या बोला है, 35% काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, देखो 35% निकालो, पहले आप इसका 35% निकालो। और दोनों कौन कौन, ए और सी। तो ए की फ्रैक्शन वैल्यू 4 है। ठीक है, देखो ए की कितनी है 4, बी की 5 है और सी की फ्रैक्शन वैल्यू 3 है। तो इसने क्या बोला, ए प्लस सी की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ए के नीचे कितनी है 4 और बी के नीचे 3 है। टोटल हो गए देखो 7। ठीक है, हमने ये लिख लिया कितना, 7 लिख लिया। अब ठीक है, अब देखो 7 को करते हैं तो देखो, तो हमें तो पहले काटो इसे। देखो काटेंगे तो 25 से 4 बार ये कट गया। ठीक है, 4 से कितने बार कट गया, 3 बार। 35 दिया। अब 35 का या तो इसमें गुणा कर लो डायरेक्ट या फिर इससे भाग दे दो। तो देखो भाग देने से पहले भी इसमें कुछ देखो, अब ऊपर ऊपर का हम करेंगे तो 35 दिया कितने होते हैं 105। ठीक है, अभी नीचे 7 बचा था, ये 7 बचा था, तो 7 से भाग देंगे तो 15 बार कटेगा। कितने दिए जाएंगे, 15 दिन। बताओ, क्वेश्चन को मैंने एक अच्छे तरीका से अच्छे एक शॉर्टकट में लेकर आया हूं, जिससे कि आप, इसमें क्या है कि टाइम एंड वर्क में आप जैसे जैसे आप लैंग्वेज को पढ़ते चले जाओगे, क्वेश्चन आपके पीछे पीछे आता चला जाएगा। आप क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन दिमाग में समझ में नहीं आए। और एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो आप अपने आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो पेपर में आते हैं तो आप इस पर पूरा दिमाग लगाओ ना, कॉन्सेप्ट लगा लो भाई। आपके माँ आपको एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, तो आप एक उम्मीद, जब वो उम्मीद लगा के बैठे हैं तो आप उस उम्मीद को टूटने मत दो, उस क्वेश्चन पर ध्यान दो। ठीक है, और फालतू के इधर उधर मत देखो। अब इसने क्या बोला, इस क्वेश्चन को आप देख लोगे तो 100% मैं लिख कर दे दूंगा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया मेरे बिना बताए तो उसका सिलेक्शन पक्का है, 100% कंप्लीट मैं लिख के दे दूंगा इस बात को। ठीक है, इस बात को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को कितने 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्या बी और सी 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना है, तो देखो अभी क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, सी की तुलना में ए कितना है 2 गुना है। तो सी 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ऐसे ये 3 होगा तो 6 होगा। कंपलसरी बात है। इसमें क्या बोला 2 गुना है, तो हमारे यहां तक है। ठीक है, जब छोटे कॉन्सेप्ट से हो रहा है तो ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तरफ भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अभी हम इसको हल करेंगे। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने आपसे बोला था कि देखो जब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको सिर्फ छोटी सी लड़ी पकड़ा करो। तो देखो छोटी सी लड़ी पकड़ोगे आप तो आप उस क्वेश्चन को बस चुटकियों में कर सकते हो। देखो मैंने चुटकियों में करने का मैंने क्यों बताया, देखो इसमें 6 कंप्लीट है, इसमें 5 कंप्लीट है, इसमें से 6 5 निकल जाएगी, इसमें से 6 3 निकले तो 6 थी 18 और 6 इसमें से निकल गई तो 5 बची, तो 18 बन गया 90। तो देखो हमने 90 कर लिया। अब देखो 18 5 90 और 30 दिया 90, यही तो आ गया। ठीक है, 90 हो गया। अब ये क्वेश्चन पहले तक यहां तक था, जो भी हमने कितने भी क्वेश्चन कराए उनकी लिमिट बस यहां तक थी, पर अब इसकी लिमिट मीन्स लेवल तक है। तो जब आगे है तो आप आगे भी करके देखिए। वो आगे कैसे करेंगे वो क्वेश्चन आप पर नहीं हो सकता, देखो मैं ही बताऊंगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सिर्फ इसने बी के बारे में कहा है, अब किसी और के बारे में तो नहीं कहा, तो अब हम बी के बारे में ही निकालेंगे, इसके अदरवाइज किसी और के बारे में तो वैसे नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, तो आइए देखो अब इसने क्या बोला था 2 गुना है, तो देखो इसको हम 4 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या ए और बी की ये निकली तो हमको सी की निकालनी है। तो देखो सी की निकालने के लिए 5 - 3 बराबर 2, ये निकालने है, बताओ। यहां तक हो गया क्वेश्चन, ठीक है सर। आपको बोलोगे सर यहां तक भी हमारे समझ में अच्छे से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, तीसरे में कंप्लीट कर सकता है। तो अब हमारी देखो फ्रैक्शन वैल्यू ए बी और सी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी कितनी निकाली गई है। तो अब हमको निकाल दे, देखो 4, ए की कितनी है 4, ठीक है। बी की कितनी है, सॉरी सी की कितनी है 2, और बी की कितनी है 1। भाई ए की तो है, बी की क्यों, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यही तो निकली। तो बी की कितनी है 1, ठीक है। अब एक कैसे निकली तो वो आपको मैं समझाऊंगा। देखो कैसे निकली बी की 1, देखो इसमें से देखो ए की कितनी है 4, ठीक है, और बी की 1 बराबर 5 तभी तो होगी। अब देखो बी की 1 है तो सी की कितनी है 2, तभी तो दोनों को मिला करके 3 होगा। उस तरफ मत देखो, इस तरफ देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। देखो इस तरफ देखो, इसने क्या बोला है, ए की कितनी है 4, ठीक है। हमने ये तो आपको पता ही है कि ए की 4 है, तो बी की कितनी है, तो बी की 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 बनेगी, तो बी की 5 निकले। अब इसने क्या बोला, बी और सी की निकालो। जब हमको बी की पता चल गई 1 है, तो सी की अपने आप पता चल जाएगी 2 है, तो 2 के 3, 2 और 1 मिला करके 3 हो गई। तो देखो आप इस तरीका से आप मिला के निकाल भी सकते हैं। आप उस तरीका से कर सकते हो, इस तरीका से भी कर सकते हो, आपका जिस तरीका से आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब इसने क्या बोला, बी अकेला, बी अकेला, बी की फ्रैक्शन कितनी 1, कितने दिनों करेगा 90 डेज में। पता है इसमें समझने के लिए क्या था, बस एक ये था समझने के लिए, और ये था। तो आपको यह समझ में आया होगा तो आप 100% इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए देखो, एक कार्य को पूरा करने में x y की तुलना में 30% अधिक कुशल है, ठीक है भाई, हमने ये मान लिया। देखो और y z की तुलना में 20% कम कुशल है, ठीक है। एक साथ काम करते हुए वे 44 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। y और z ने मिलकर 70% दिनों तक काम किया। शेष कार्य x अकेला कंप्लीट कितने दिनों में करके देगा। देखो भाई ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीका से कराऊंगा, ठीक है। एक तो आपको इजी तरीका से कराऊंगा, एक थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके कराऊंगा। तो आपको जिस तरीका से आपको पसंद लगी इस क्वेश्चन को उस तरीका से कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को आप छोड़ के ना जाए, ठीक है। आइए देखो, एक कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, ठीक है भाई। हमने क्या बोला, एक्स वाई की तुलना में, एक्स है का है वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है। तो देखो भाई हमने 100 मान लिया, ये हो गया 130, ठीक है। आप 100 मान के तो कर सकते हो ना। देखो आपको जब कोई संख्या ऐसी ना हो ना तो 100 मान कर भी कर सकते हैं। तो देखो हमने 100 मान ली। अब क्या बोला है, जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। तो जेड है ना, जेड देखो हमने मान लिया जेड वाई की तुलना में कितना है 20% कम है। तो 20% कम होगा, देखो 100 का 20% कितना हो गया 80, 0 0 2 20, और 100 में से 20 गए तो कम 80, ठीक है। देखो हमने ये काटा 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना बच गया 13:10:8, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, वाई और जेड ने मिलकर 70% काम 70% दिनों तक काम किया। शेष कार्य एक्स अकेला कंप्लीट कितने देर में करके देगा। काम करते हैं, अब देखो ये तीनों ने एक साथ काम किया, एक साथ काम करते हुए 44 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, देखो 13 और 10 23 और 23, 13 और 10 23, और 23 और 8 कितने हो गए भाई 31, कितने 44,
18 और 13, हाँ 31, ठीक है। अब क्या बोला है, 44 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला, वाई और जेड ने मिलकर, क्या वाई और जेड, अब ये दोनों हो गए वाई और जेड, यानी ये वाले जेड, वाई और जेड। तो वाई की फ्रैक्शन कितनी 10, वाई जेड की कितनी 8, 10 और 8 कितने हो गए 18, ठीक है, हमने ये भी मान लिया, -18। वाई और जेड ने मिलकर 70% काम, कितना 70% काम, 0 0 2 से 2, और देखो ऐसे काटेंगे तो 2 से कटेगा कितने 9 बार, 5 बार, तो ये कहता 9 7 63 बच्चे 5, ठीक है। 70% दिनों तक काम किया, 70% ही है क्या 70 दिन, सॉरी 70 दिनों तक है भाई, 70% नहीं है, सॉरी, ये 70 डेज है, 70 डेज, देखो ये कटेंगे नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है। 70 दिनों तक काम किया, शेष कार्य को एक्स, यानी ये वाला एक्स कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल काम को एक्स कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो देखो आपको थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमने ये ऐसे किया, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 31 चौक, देखो कट रहा है किसी नहीं कट रहा, तो ये इनके देखो इनका गुणा करना पड़ेगा, और इसका भी तो देखो, ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो देखो इन दोनों का गुणा करके कितना आया, करना ही पड़ेगा सर, तो देखो कर देखो, 31 × 44, 4 4 13, ठीक है, और अरे भाई सॉरी सॉरी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 6 3 और 1, कितना आ गया ये आ गया 1364 माइनस। अब इसका देखो, तो इसका देखेंगे, देखो 8 7 56 के 6 5 और 7 7 और 5 12, ये आ गया कितना आ गया 0 1/7, यही तो चल रहा है। तो देखो 1364 में से 1260 गए तो कितने बचे, देखो 4 0 0 0, और अब बचे 3 में से 2 गए तो 1/7, यही तो बता, शायद यही बचे, ठीक है। अब क्या बोला इसने, कहीं गड़बड़ होगी क्या हमारे पास, क्यों भाई, कहीं शायद गड़बड़ हो जाती है कहीं पर, मल्टीप्लाई में देखना, देखना फ्रेंड्स कहां पर गड़बड़ हो रही थी, ये यहां पर हो रही है गड़बड़, देखो 7 नहीं लिखा जाएगा, एक्स का पूछा तो 13, तो 13 8 104 होते हैं, आंसर आ गया ये पेज, ठीक है। अब एक तरीका तो ये था करने का, आपको दूसरा तरीका आपको करा दूं, पर आपको वो तरीका मुश्किल ही समझ में आएगा, पर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो अब इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे हटाऊंगा तो दूसरा क्वेश्चन तभी चलेगा बोर्ड पर। तो देखो इसको हटा देता हूं, मैं आपको दूसरा तरीका से कराता हूं, वो बहुत काफी इजी तरीका है। तो देखो वो तरीका कैसा है, एक्स्ट्रा वर्क, देखो मैं ऐसे एक्स्ट्रा लिख देता हूं, उसे एक्स्ट्रा वर्क के नाम से लिख दिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, आपको क्वेश्चन तो आपको समझ में पहले से आ गया होगा। तो देखो अब इसने क्या बोला था, वाई और जेड ने मिलकर, वाई और जेड ने मिलकर कितना 70%, 70 दिनों तक काम किया था भाई, एक तो ये हमारा आ गया समझ में, ठीक है, वाई और जेड ने मिलकर। अब क्या बोला इसने, कितना कार्य किया था देखो, और इसने क्या किया था भाई, मैंने यार वो हटा दिए, चलो मैं उनको लिख देता हूँ, वो कितने कितने थे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड का कितना था 13 10 और 8 था शायद। तो देखो अब हम इसका करेंगे, देखो 30% था कि ये कितने कंप्लीट हो गए, देखो ये 31 होते हैं, कितने होते हैं 31, ठीक है। अब क्या बोला है, देखो 44 में से 31 गए तो कितने बचेंगे, 44 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई टोटल, क्यों बताओ,
देखो इस क्वेश्चन को एक स्मार्ट वर्ग वाला इंसान चाहिए, वही कर सकता है। तो देखो अब इसने क्या बोला था, 18 थे, कितने थे, 18 थे, ठीक है। 18 इंटू कितना हो रहा था, 26। देखो भाई और जेड थे, भाई का कितना है 26, ठीक है। भाई और जेड मैंने कितना था, तो 26, तो 10 ये और 8 ये 18, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, 44 दिनों में काम कंप्लीट 70 दिनों तक कर सकता है। देखो 70 में से 44 दिन काम हो गया, तो बचा कितना, 26, 26 बता, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक्स का काम करना है 44 दिनों में, तो देखो 44 माइनस 18 इंटू 26 बटे कितना, एक्स का काम, एक्स ने कितने में किया था, 13 दिन में किया था कंप्लीट। तो देखो 13 से कितने बार गए, 2 बार, 18 दूनी कितना हो गया 26, तो 18 दूनी 36, सॉरी। अच्छा 44 में से 36 गए तो कितने बचे, 8, इट इज, बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।